आपके कस्टमर को किसी भी प्रकार का वहाँ पे इंसिडेंट हो जाए, चाहे तो उनकी जीभ कट जाए या उनका दांत टूट जाए, तो आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की स्टेपलर पिन या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जिससे आपके खाने को नुकसान पहुँच सकता है, वो आपको कभी भी नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स हमारे पास हैं, अलग अलग प्रकार के कंटेनर अलग आ जाते हैं, अलग अलग साइजेस के कंटेनर आ जाते हैं। इनका प्रयोग आप लोग कर सकते हो अपनी पैकेजिंग के लिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है, तो ये किसी भी प्रकार से चिप नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे एक चिप्ड कंटेनर है। अगर आप कुछ भी चीज़ पैक करके दे रहे हो तो कोशिश कीजिएगा वो कम्प्लीटली सही है। जैसे कि मेरे पास ये कंटेनर है जो बिल्कुल सही है, कहीं से भी ये टूटा नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग मटेरियल को आपको यूज़ करना है। साथ साथ यहाँ पे साइनेज है जो कि फूड ग्रेड का साइन है। आपको इस प्रकार के जो फूड ग्रेड के प्लास्टिक होते हैं उनका ही यूज़ आपको करना है। फूड ग्रेड के प्लास्टिक यूज़ करना कम्प्लीटली सेव होता है और ये गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन होती है। इसके अलावा जब भी आप अपना खाना पैक कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि एक लिमिट तक ही अपने खाने को पैक करें। आपको ये नहीं करना है कि आपको कम्प्लीटली अपने इस खाने को एकदम एकदम ऊपर तक, एकदम कॉर्नर तक भर देना है और उसके बाद अगर आप कोई कवर लगा रहे हो उसके बाद खाना इसमें रिस के आपकी पन्नी के अंदर गिर रहा है, वो दूसरे खाने को भी ख़राब कर रहा है और यहाँ पे आपका खाना भी ख़राब हो रहा है, साथ साथ जो कस्टमर का मूड भी ख़राब हो रहा है। इसके अलावा कोशिश करनी है आपको हमेशा इसका एक छोटा पार्ट छोड़ देना है। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा कंटेनर है तो लगभग इतना ही आपको जो अपना खाना देना है, स्पेशली जो लिक्विड आइटम होते हैं। बाकी इतना स्पेस आप छोड़ सकते हो। जब आप इसको कवर कर दे रहे हो, कवर करने के बाद भी आप लोग जो हमारी सेलो टेप्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई सारी कंपनियां आपको उनकी ब्रांडिंग के साथ अपनी जो सेलो टेप्स देती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए खुद भी जो टेप्स रेडी करवा सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो पैकेजिंग मटेरियल का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास ये दूसरे प्रकार के कंटेनर हैं जिनका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग आपको करना है। साथ साथ जब आपका कस्टमर अगर आपकी फूड वैन पे आके खाना खा रहा है और वो खा के चला जा रहा है तो आपको इनको उठा के अपने डस्टबिन के अंदर आपको डालना है। हम लोग आपको ये भी दिखाएंगे कि डस्टबिन में कैसे हम लोग डालते हैं। बाकी आपको जो टेबल्स हैं उनकी भी वहाँ पे सफाई रखनी है। आपका जो भी है डस्टबिन हमेशा आपका कवर होना चाहिए। अगर आपका डस्टबिन खुला हुआ होगा तो जो भी मक्खी मच्छर मक्खियाँ वगैरह उसका आके पीटेंगी और वो फिर जो आपका कोई नया कस्टमर आ रहा है, कोई नया गेस्ट आ रहा है, उसके खाने पे बैठ जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी फूड वेंडर्स हैं या कोई भी फूड बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रीट कार्ट वेंडर्स हैं, वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अच्छी पैकेजिंग मटेरियल का ध्यान रखेंगे। जो भी फूड ग्रेड प्लास्टिक्स होते हैं, फूड ग्रेड मटेरियल होता है, उनका ही यूज़ करेंगे और अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा खाना वहाँ पे सर्व करेंगे।